हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि आपका फिज़िक्स का एग्ज़ाम 13 को है और केमिस्ट्री का जो कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम है वो होने वाला है 10 तारीख को। ठीक है, यानी कि आपका 10 अगस्त को है। ठीक है, तो उसी के लिए केमिस्ट्री के लिए हम लेकर आ चुके हैं आपका। इसमें से हम तकरीबन 80 से आपको हम 100 क्वेश्चन लगभग बताने वाले MCQ का। ठीक है, इससे पहले हम आपको लगभग जो है वो लगभग 200 क्वेश्चन हम बता चुके हैं। 150-200 क्वेश्चन उतना करना है और ये वाला इतना कर लेना है। इतना कहीं आप कंप्लीट कर लेते हैं और इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा मोड़ा ध्यान में रखते हैं तो आपका 25 MCQ जो एग्ज़ाम में आएगा 20 से ज़्यादा MCQ आपका मात्र इतना MCQ पढ़ने से बन जाएगा। ठीक है बच्चा बाड़ी, चलिए बाकी आशा करते हैं कि जितना हम सब्जेक्टिव अपने बैच में बताएं आप कंप्लीट कर लिए होंगे। नहीं किए तो अभी भी आपके पास 2-3 दिनों का समय है, आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विलयन नहीं है। देखिए ये सब कब पूछा गया, इस सब पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ठोस विलयन नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका ब्रास तो ठोस है, ये कांसा भी ठोस है, ब्रॉन्ज आपका हाइड्रेटेड साल्ट भी, जल योजित लवण भी एक तरह से क्या है आपका जल योजित है। जल योजित मतलब हाइड्रेटेड साल्ट है, मतलब साल्ट नमक। नमक कैसा होता है, आप लोग NaCl ये सब खाते होते हैं, वो भी एक तरह से सॉलिड ही होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो आपका एरेटेड ड्रिंक होता है जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पेय, है ना, पीने वाला सामान, तो ये आपका सॉलिड नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। कहता है यहाँ पे मोलैरिटी आपको पूछ रहा है, आपको विलियन का मोलैलिटी बोल रहा है ना, हाँ मोललता आपको यहाँ पे निकालने बोल रहा है, जहाँ पे NaCl आपका 58.5 ग्राम है और 200 ग्राम पानी है। ठीक है, वैसे यहाँ पे ये थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे 58.5 नहीं 5.85 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, NaCl, इस चीज़ को थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को चाहिए मोलैलिटी, है ना। मोलैलिटी यानी मोललता यानी छोटा एम। छोटा एम निकालने का फॉर्मूला होता है आपका गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट NaCl यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लेना, ये होगा आपका 5.85। कितना होगा, 5.85 होगा। ठीक है, 5.85 हो गया और इंटू करेंगे, इंटू हो गया। उसके बाद होता है 1000, क्या होता है 1000 डिवाइडेड बाय होता है मोलर मास NaCl का। NaCl का मोलर मास निकालिएगा तो 23 और इसका होता है 35.5, जोड़िएगा तो ये आएगा 58.5 इंटू द मास ऑफ आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहाँ पे कितना है, पानी 200 ग्राम, तो 200 ग्राम काटेंगे 200 और यहाँ पे 1000 है तो 5 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, देखो यहाँ पे देखियो एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट हटेगा, तो यहाँ पे इंटू होगा एक लिख के 0 से, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे इंटू होगा 1 लिख के 2 0, क्योंकि 2 डिजिट है इसलिए ऐसे कुछ। अब यहाँ पे सेम नंबर से सेम नंबर खत्म हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, 10 × 50 और यहाँ बचा 100, तो बचा 50/100। अब यहाँ पे 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी 1/2 को हम लोग लिखेंगे 0.5, 0.5, तो 0.5 आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। वही 0.50, बात सेम है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है, अब देखो वहाँ पे पूछा था मोलैलिटी, अब यहाँ पे बोला मोलैरिटी यानी बड़ा एम निकालने बोल रहा है किसी भी सॉल्यूशन का, जहाँ पे 5 ग्राम NaOH है और 500 ml आपका सॉल्यूशन है। देखो इसका और उसका फॉर्मूला में तब अंतर क्या होता है समझो। छोटा एम जो हम लोग ऊपर में निकालें, छोटा एम बराबर होता है आपका, छोटा एम बराबर होता है सेम गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जिसको W भी बोलते हैं इंटू 1000। यहाँ नीचे सेम होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और इंटू यहाँ पे होता है सिर्फ वेट ऑफ सॉल्वेंट छोटा एम के केस में। और यही जब हम लोग बड़ा एम लेते हैं, ध्यान देना, यही हम लोग जो बड़ा एम यानी जो हम लोग मोलैरिटी लेते हैं तब सेम रहता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 का 1000 ही रहता है। देखो यहाँ पे 1000 देने का मतलब है कि ये आपका ग्राम में रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना, ये कहीं केजी में रहेगा तो 1000 नहीं देंगे, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। तो ये W भी इंटू 1000 और नीचे सेम रहता है मोलर मास सॉल्यूट का और इंटू यहाँ पे था मास ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक का द्रव्यमान, जबकि यहाँ होगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंडीशन यहाँ है कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, तो ml में होना चाहिए। ml में नहीं हो के कहीं लीटर में हो तो ये 1000 नहीं रहेगा, इस चीज़ पर ध्यान देना। तो हम लोग इस फॉर्मूला पर इसको बैठाएंगे, बहुत आसान है, ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, देखो यहाँ पे हमको बड़ा एम बोल रहा है निकालने, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम इंटू होता है 1000, आपको तो पता ही है। नीचे मोलर मास NaOH का मोलर मास होगा आपका इसका 23 और इसका 16, कितना हो गया 39 और एक 40 इंटू होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ml, सिंपल है यार, कट जाएगा डायरेक्ट।
500 और 1000, तो 500 दूनी 1000 हो गया। अब यहाँ 5 एकम 5, 5 8 40 है ना, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो बच गया 1/4। 1/4 को हम लोग 0.25 हम लोग लिखेंगे, 0.25 ऑप्शन नंबर आपका तीसरा का सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ये नहीं कि खाली ऑप्शन रट लेना है, आपका कंफर्म मोलैरिटी या मोलैलिटी से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। अगला कहता है दी मोलर सॉल्यूशन इन वन, कहता है कि किसी भी जो सॉल्यूशन है इसका मोलर, मोलर मतलब होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी 1 है, मोलैरिटी कितना 1 है। कहता है कि और 1 मोल है और नंबर ऑफ मोल्स भी जो है वो है 1। तो आगे बोलता है किस में होगा, तो देखो मोलैरिटी हमेशा मोल्स पर लीटर होता है, तो लीटर होना चाहिए, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन, तो 1 लीटर सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। यानी 1 मोलल विलियन वह है जिसमें 1 मोल विलय घुला होता है किसके अंदर, तो 1 लीटर विलियन के अंदर, सिंपल है। चलो जहाँ भी आपका मोलल आ गया यानी मोलैलिटी हो गया, मोलैलिटी, एक सेकंड ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ये चौथा क्वेश्चन है ना, चौथा। ओहो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखो 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 देखो, यहाँ पे आ गया मोलल। देखो मोलल अलग चीज़ होता है, मोलल एक होता है मोलर, समझो समझो पहले यहाँ पे समझो, मोलल है यहाँ पे, ठीक है, देखो MOLAL मोलल, और एक होता है यहाँ पे मोलर। देखो मोलल मतलब होता है मोलैलिटी और मोलर मतलब होता है मोलैरिटी, इस चीज़ को ध्यान देना। तो मोलैरिटी में होता है बड़ा M बराबर मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, ठीक है, मोल्स पर लीटर। लेकिन मोलैलिटी में जिसमें मोलल लगा हो इसमें होता है मोल्स पर केजी, यानी छोटा m बराबर होता है मोल्स पर केजी, और केजी में आता है आपका सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मोलल है, यहाँ पे हमको लगा मोलर, नहीं ये नहीं होगा, है ना, मोलर रहता है यहाँ पे तब होता है आपका ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ है मोलल, मोलल में होता है नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका 1 kg। 1 kg को हम लोग 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस चीज़ को थोड़ा सुधारना, समझ में आया क्या बोलना चाहें सो, चलो इस चीज़ को याद रखना। अगला क्वेश्चन बोलता है जो मोल फ्रैक्शन होगा बेंजीन का किसी भी सॉल्यूशन में जहाँ पे 30% मास है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, मास ऑफ बेंजीन आपको इतना दे दिया और इतना दे दिया। देखो बहुत आसान है, देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आपको बेंजीन का पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन आपको किसका पूछ रहा है, बेंजीन का पूछ रहा है, जहाँ पे 30% जो है वो कहता है यहाँ पे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में द्रव्यमान के अनुसार 30% बेंजीन वाले विलियन में बेंजीन का मोल अंश, यानी बेंजीन है 30%, यानी बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ये आपका 30% बोले तो 30 ग्राम। तो अगला जो आपका है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी सी का क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4 ऐसे कुछ, CCl4, ये आपका हो गया कितना 70%, मैंने 100% टोटल होता है ना, 30% बेंजीन है मैंने 30 ग्राम, और बाकी बच गया है कितना 70, है ना। अरे यार 100% होता है तो 30% ही है तो 70% ही होगा ना, मतलब 70 ग्राम आपका ये है, टोटल हो गया इतना। यानी टोटल आपका सोल्यूशन कितना है 100 ग्राम, एक तरह से इतना है ना। अब हमको बोल रहा है यहाँ पे कि मास भी देखो, दोनों का मास दे दिया है, मास, ठीक है, मोलर मास, देखो मोलर मास दे दिया दोनों का। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन हमको बताना है बेंजीन का। देखो मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन जैसे बेंजीन का, बेंजीन को ये मानते हैं इसको भी मानते हैं, मोल फ्रैक्शन कहीं ये को निकालना है तो हम लोग मोल्स ऑफ ये निकालते हैं और नीचे टोटल मोल्स यानी Na + Nb। तो आपको करना क्या है कि इसका मोल्स निकालना है और इसका मोल्स निकालना है, और यहाँ पे देखो हम मोल्स निकाल के दिखाते हैं। देखो मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास बटा मोलर मास, मोलर मास बेंजीन का कितना है 78, और गिवन मास और मोलर मास इसका कितना है 154। तो इसका जब मोल्स हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, लगभग आएगा ये 0.0 यहाँ पे 80 है, मान लो ये 300 है, तो 8 या 24 0.3 आएगा तकरीबन, ठीक है, 3 पॉइंट कुछ और आएगा लेकिन हम लोग शॉर्ट में लेते हैं, 0.3 आएगा। ये आपका मान लो आपका 150 है, ये आपका 700 है, ठीक है, तो 150 दूनी 300, 3 दूनी 600, तो ये आएगा 0.4 लगभग, कितना आएगा 0.4। तो यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे 0.3 और यहाँ पे जोड़ देंगे 0.3 और 4 कितना हो गया 0.7। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर में है 0.3 नीचे है 0.7, ये पूरा पूरी कट गया, अब बचा ऊपर 3 नीचे 7, भागा नहीं लग रहा है, तो 0 पॉइंट यहाँ हो गया 30, 7 चौका 28, है ना। तो 0.4 के बाद जो है वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे 5वां का सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है जो नॉर्मेलिटी ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हटा देना है, ठीक है। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका है। तो देखो रिलेटिव लाउरिंग इन वेपर प्रेशर कौन सा है, रिलेटिव ये तो है, डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन वॉल्यूम। देखो बहुत आसान है, समझो थोड़ा सा समझना। देखो क्या बोल रहा है बच्चा पार्टी, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे आपका कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो यहाँ लिखा है रिलेटिव लाउरिंग ऑफ वेपर प्रेशर,
है ना, डिक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, और डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट और चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। तो ये और ये होगा नहीं। देखो यहाँ पे रिलेटिव गलत आ गया, रिलेटिव नहीं था ऑप्शन में, ठीक है। तो लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ये आपका आंसर होगा नहीं। और हाँ, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम लोग यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं, तो आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड। देखो किसी भी विलयन का अनुसंख्यन गुणधर्म उसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी विलय के कणों की संख्या पर। 8वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि द वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीज व्हेन सॉलिड मॉलिक्यूल अंडरगो। कहता है विलयन में अनुसंख्यक गुणधर्म का मान बढ़ जाएगा जब विलय के अणु क्या होंगे, तो विलय के अणु जब टूटेंगे, टूटना को हम लोग क्या बोलते हैं, टूटना को बोलते हैं हम लोग डिसोसिएशन होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब विलय के अणु का डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे ना। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो जिसका आई फैक्टर ज़्यादा होगा, मतलब जो ज़्यादा अणु में टूटेगा उसका, मतलब बोल सकते हैं जो ज़्यादा चीज़ों में टूटेगा उसका ज़्यादा रहेगा बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो यहाँ पे ये तो ग्लूकोज है, ये 1% सुक्रोज है। Na टूटेगा Na+ में और Cl- में। ये टूटेगा आपका Ca में और 2Cl- में, ऐसे कुछ। तो ये टूटा 2 और 1 3 में, एक टूटा 1 ही में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 10वां का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। इस चीज़ को ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कहता है द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम 3+ है एल्युमिनियम। देखो एल्युमिनियम 3+ से आपको बनाना है एल्युमिनियम, तो बोला है कि कितना चार्ज लगेगा। यार सिंपल है, कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो बन जाएगा एल्युमिनियम, क्योंकि 3 को दिया था किसी को। 3+ मैंने 3 को लॉस किया है, 3 को इसको फिर से रिटर्न कर देंगे तो बन जाएगा एल्युमिनियम ना, 3 इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज़ को ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी लगता है जनरली देखा जाए तो, मतलब जो आवेश रहता है वो रहता है 96,500, जिसको फैराडे कांस्टेंट बोलते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए इसको 3 से गुना कर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए इसको 3 इंटू कर देंगे 96,500, है ना। तो ये गुना होकर कितना हो जाएगा, गुना नहीं आता है 96,500, यार गजब यार, 3 इंटू 96,500 गुना करो। 3 गुने 0 0, 3 गुने 0 0, 3 पचा 35 15 के 5 बचा 1, 3 6 18 19 के 9 बचा 1, 9 27 एक 28, 28 95 00, कहाँ 28 95 00। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 11 का आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपका 96,500 कूलम आपका इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो कहता है कि इट विल लिबरेट यदि कॉपर सल्फेट के विलयन से 96,500 कूलम यानी 1 फराड विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो यह मुक्त करेगा, क्या मुक्त करेगा, यानी कितना आपका कॉपर मुक्त करेगा। देखो बहुत आसान है, समझो पहले। यहाँ पे सबसे पहले जो कॉपर टूटेगा, कॉपर सल्फेट जो टूटेगा वो टूटेगा Cu2+ और SO4 2- में, यानी कुल मिला के हम लोग यहाँ पे जब कॉपर के बारे में चारों ऑप्शन है तो कॉपर 2+ है, और कॉपर 2+ से हमको बनाना है कॉपर, क्या बनाना है हमको, कॉपर। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमको देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, यानी कि 96,000, 2 गुने हमको 96,500 देना पड़ेगा, है ना, 2 गुने 96,000 हमको 500 देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमको सिर्फ 96,500 कूलम यानी आधा ही चार्ज पास कर रहा है, तो हम लोग आधा ही कॉपर, यानी कॉपर का जो रियल मास होता है उससे आधा ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 31.76। क्यों? क्योंकि कॉपर का मास इससे डबल होता है ना, तो उसका आधा हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे हम लोग का सही होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। कॉपर का मास होता है 63.5 ग्राम, तो उसका आधा लगभग इतना होगा, ठीक है, क्योंकि आधा हम लोग चार्ज दे रहे हैं इसलिए। कहते हैं द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज, सेल कांस्टेंट का यूनिट होता है पर सेंटीमीटर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, डी नंबर। ऐसा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज, देखो मोलर कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है बच्चा बाड़ी, वो हो जाएगा यहाँ पे आपका सीमन cm²/मोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये सब चीज़ें। अगला देखो, इससे एक क्वेश्चन कंफर्म है। ईएमएफ बोल रहा है निकेल और कॉपर इलेक्ट्रोलाइट का दिया गया है, कहता है निकेल और तांबे इलेक्ट्रोलाइट के सेल का ईएमएफ होगा, वो नहीं, ईएमएफ आपको पूछ रहा है जहाँ पे आपका दिया गया ये वाला वैल्यू, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू दिया है, नॉर्मल ईएमएफ बोल रहा है। देखो ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला सिंपल होता है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, राइट माइनस लेफ्ट मतलब 0.35 माइनस 0.25, तो प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस कर देते हैं, 0.34 प्लस हो जाएगा आपका 0.25, तो 5 4 9 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 0.59 प्लस का 0.59 प्लस का 0.59। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 15 कम लोगों का सही हो जाएगा। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्राइमरी सेल, कहता है प्राथमिक सेल के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है, तो कहता है एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल इज मरकरी सेल, ये आपका प्राइमरी सेल है, ठीक है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा पार्टी कहता है कि फॉर अ गैल्वेनिक सेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो गैल्वेनिक सेल बोल रहा है,
दो तरह का सेल होता है, गैल्वेनिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में दो का हाफ सेल होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा रहता है, यहाँ पे साल्ट ब्रिज रहता है, ठीक है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर हम लोग लगाते हैं, इस चीज़ को ध्यान देना। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं, इसको हम लोग एनोड बोलते हैं, इसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। एनोड इसका यहाँ पे नेगेटिव होता है, कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और कैथोड इसका यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इतना टर्म होता है। अब यहाँ बोलता है कि एनोड आपका नेगेटिव है, यहाँ पे बोला कि कौन गलत को छांटना है, तो एनोड आपका नेगेटिव है, ये तो सही है यार, इसको तो लेंगे नहीं। कैथोड पॉजिटिव होता है, ये भी सही है, चलो। हाँ, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। देखो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा बोला, एनोड पर यहाँ पे क्या रिडक्शन होगा, नहीं, तो आपका गलत मिल गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मॉलिक्यूलिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसी भी अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, ठीक है, तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला कहता है रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का, ये तो क्वेश्चन हम करा चुके हैं इससे पहले, ठीक है, इस चीज़ को तो करा ही चुके हैं ना, करा दी थी ना, रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हाँ, इससे पहले वाला में हम इसको करा चुके हैं, ठीक है। बोल सर नहीं सर एक बार और बताइए, चलो यार, लेकिन नहीं करा चुके हैं तो नहीं बताएंगे, ठीक है, इसको देख लेना, वही ना है, सेकंड ऑर्डर बी है, तो कहता है देखो बहुत आसान है, समझो क्या बोला है कि ये एक आपका रेट वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं, आर बराबर दो चीज़ है, ए और बी, तो रेट कॉन्स्टेंट बराबर के, एक का कंसनट्रेशन और यहाँ पे हो जाएगा बी का कंसनट्रेशन। अब बोलता है कि ये आपका है फर्स्ट ऑर्डर का, यानी ए पर पावर 1 है, ठीक है, और बी आपका जो है सेकंड ऑर्डर का, यानी बी पर पावर 2 है, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा बोल रहा है कि कहीं इसके कंसंट्रेशन को हम लोग डबल कर देंगे, दोनों के कंसंट्रेशन को, यानी आर बराबर हम लोग कहीं, ये इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, आर बराबर डबल कर देंगे, जैसे 2a कर देंगे इसको, तो 2a पर पावर 1, और इसको कर देंगे हम लोग 2b, तो 2b पर पावर 2, ऐसे कुछ हो जाएगा। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, देखो के का तो के ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे 2 और ये पर पावर 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 कांस्टेंट है, इसको सामने ले जाते हैं, ऐसे देखो सामने, ऐसे सामने ले जाते हैं, ठीक है, तो के का के, ये पर पावर यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, क्या कितना हो जाएगा 4, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं कि 4 से यहाँ पे गुना कर सकते हैं डायरेक्ट, हाँ, तो यहाँ पे बचेगा खाली b का स्क्वायर। अब एक चीज़ आप देखिए, इक्वेशन इसको 2 मानते हैं जब हम लोग, तो एक चीज़ आपको देखना है, बोल सर क्या देखना है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका 4 दूनी 8 आ गया इधर, ठीक है, और बाकी ये आर ए पर पावर 1, ए पर पावर 1, बी पर पावर 2, बी पर, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे सेम है, बस ये 8 गुना बढ़ गया है, तो ये कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। हम सॉल्व करके आपको बताएं ताकि पूरी पता चले, तो ये इंक्रीज कर जाएगा 8 टाइम, जब हम लोग ए और बी के कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो इस तरह से आप सॉल्यूशन करके बना सकते हैं। अगला कहता है एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो ट्राई मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूलरिटी 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 है, बगल में कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे देखो 2 और 1 3 हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 20 का हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है रेट आपका ये है, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो देखा हमेशा ध्यान देना, H2O2 जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, ये आपका किस ऑर्डर का रिएक्शन होता है, बहुत बार लिखा है, तो ये इसका सही आंसर का ही फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला कहता है रेडियो एक्टिविटी डीके फॉलो दी डैश काइनेटिक, है ना, रेडियो एक्टिव डीके जो होता है वो कौन सा मतलब होता है, किस ऑर्डर का काइनेटिक्स उसमें होता है, रेडियोधर्मी 6 में किस तरह का बलगति का पालन करता है, 0 ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर की nth ऑर्डर, है ना, तो इसका 22 का सही आंसर जो हो जाएगा वो जगह आपका फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि फॉर ए केमिकल रिएक्शन ए टू बी, यानी एक केमिकल रिएक्शन में ए टू बी बन रहा है, कहता है फाउंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट चेंज, इसका स्पीड नहीं चेंज हो रहा है, कहता है कंसंट्रेशन ए का हम लोग कहीं डबल कर दे रहे हैं, ए का कंसंट्रेशन डबल कर दे रहे हैं, तो इसके ऑर्डर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, तो इसके ऑर्डर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, तो ये कांस्टेंट रहेगा या फिर 0, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट होगा यहाँ पे, तो कांस्टेंट मारेंगे, 0 होगा तो 0 मारेंगे। कहता है दी वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, तो कैन बी ऑल, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन सब हो सकता है, तो ये सभी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, 24 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 25 कहता है एक एलिमेंट है जिसका अमलगस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है डी सीरीज में, देखो बहुत आसान है, कहता है डी श्रेणी में असाधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैंने आप बताइए कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसमें से एक्सेप्शन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसका होता है, तो हम आपको पहले भी बताएं, नहीं बताएं तो याद रखो, कॉपर जो होता है सो, और एक क्रोमियम, इन दोनों का एक्सेप्शन में आता है, कॉपर और क्रोमियम, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक नेचर, देखो ये सब हम सब आपको बता चुके हैं, देखो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक इस सब हम आपको बताए थे, पहले भी बता चुके हैं। देखो डायमैग्नेटिक क्या होता है, आपको हम पहले बताएं कि सबका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सब पहले बता चुके हैं, जो क्लास किए होंगे उसको पता होगा, हम बहुत बार बताएं इसको, हम लगभग 20 क्वेश्चन का हम बताए हैं सबका करके, कैसे हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालेंगे सो, तो कहीं हम लोग अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लें, आता है सबको, नहीं आता तो वीडियो देख लेना, जो हम बताए थे इससे पहले वाला जितना भी सो सब देख लेना, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आप निकालिएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ पे आ गया, यानी n बराबर 0, यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं आया,
तब वो डायमैग्नेटिक होगा। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहीं आ गया, हो सकता है एक आ जाए, दो आ जाए, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायमैग्नेटिक के बारे में जब बात करेगा, यानी कि जो प्रतिचुंबकीय कौन सा किसका प्रकृति है, यानी कि उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए, तो वो जिंक 2+ रहेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 26 का हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला कहता है कि दी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट एम आपका +2 इज जस्ट पर इतना, क्या बोलता है, कहता है कि केवल आपका चक्रण चुंबकीय आघूर्ण है। मैग्नेटिक मोमेंट अभी सिंपल से बोल रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू बराबर, आप जहाँ पे एटॉमिक नंबर दे दिया इसका 27 दे दिया, आराम से, बहुत आसान है। देखो आपका दे दिया है 27 में कौन होता है आपका आयरन कोबाल्ट, है ना, आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, आयरन मैग्नीशियम 26 27, आयरन कोबाल्ट होता है ना, कोबाल्ट का होता है 27, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा आर्गन 4s3d, है ना, 18 2 20 और 7 27। अब यहाँ बोला 2+ है, तो कोबाल्ट हो जाएगा यहाँ पे 2+ करेंगे ना, क्योंकि एम 2+, मेटल 2+ है, आर्गन का आर्गन होगा 2+, मैंने बड़ा से 2 को निकलेगा तो 4s 0 हो जाएगा और 3d 7 हो जाएगा। अब डी में रहता है 5 घर, 1 2 3 4 5 घर, 7 गो है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 घर खाली बचा, मतलब इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा 3। देखो अभी फिर बता दिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। सो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना बचा 3, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। वैल्यू कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग, ये ट्रिक हम आपको बताए थे। 27 का सेंस हो जाएगा आपका 3 पॉइंट समथिंग। देखो ये वाला, कहीं अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाता मान लो 11, तो उसका वैल्यू हो जाता 11 पॉइंट समथिंग, ये वाला। कहीं अनपेयर इलेक्ट्रॉन आता 8, तो उसका वैल्यू हो जाता 8 पॉइंट समथिंग। समझ में आ रहा है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे वैल्यू आया अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर बी 27 का सही आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, ये भी आपको बताया है। सेम काम करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट सबका एटॉमिक नंबर आपको 30 तक याद होना चाहिए, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, हम एक का करके बता देते हैं। अब कैसे पता चलेगा कौन कलर होगा कौन कलर नहीं, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 आ गया, ये आपका कलर नहीं दिखाएगा, ये आपका कलरलेस होगा। लेकिन अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो ये आपका कलर दिखाएगा। ठीक है, तो हम एक का बता देते हैं, बाकी सीधा आंसर बताएंगे। जैसे अस्केडियम 3+, पहले अस्केडियम का करो, एटॉमिक नंबर 21 होता है, तो आर्गन 18, है ना, 4s3d, 18 2 20 1 21। अस्केडियम 3+ है, तो 2 और 1 3 लॉस होगा, तो पूरा पूरी 0 हो जाएगा। यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया 0, तो ये कलर नहीं होगा, है ना, तो ये तो होगा नहीं। फिर इसी तरीके से हम लोग सभी एलिमेंट का करेंगे, तो जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 कुछ ना कुछ आना चाहिए, है ना, वही कलर होगा। तो हम लोग देखेंगे जब पूरा पूरी कर लेंगे चारों का, तो देखेंगे कि Mn2+ में अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा, तो वही आपका आ जाएगा बी आंसर, यही आपका कलरफुल होगा। ठीक है, अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट आपका सिर्फ जिंक, केडियम और मरकरी, ये तीनों एक्सेप्शन है जो नहीं होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, इसके अलावा सब रहेगा। आपका मरकरी, जिंक, केडियम ये तो होगा नहीं, आयरन, यही ट्रांजिशन है। ऑप्शन नंबर ए आपका 29 का सही हो गया। ये तीनों को छोड़ के डी ब्लॉक में सारा ट्रांजिशन होता है। ठीक है, संक्रमण होता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉन्फिग्रेशन ऑफ आपका Fe3+। देखो Fe3+ यार आयरन 26 होता है, 26 का होता है 18, अर्गन 4s3d, 18 2 20 6 26। अब Fe3+ है, मैंने 3 को लॉस करना है, तो 2 को यहाँ से लॉस करेंगे, एक यहाँ से, तो 3d5, यानी आर्गन 3d5, आर्गन 3d5, आर्गन 3d5। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का 30 का सही हो जाएगा। सिंपल है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कलर्ड सॉल्ट। सिंपल है, कलर कौन बनाएगा, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएगा, n बराबर कुछ वैल्यू आएगा, वही कलर रहेगा। तो यहाँ पे सबका सॉल्यूशन कीजिएगा, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका Fe3+, ये आपका कलर आएगा। ठीक है, अगला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, मैग्नीज MnO4-, देखो बहुत आसान है, MnO4- में Mn का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहा है, इसको x मानेंगे। एक ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 है तो -8 हो जाएगा, बराबर -1 चार्ज है तो उधर आता है -1, ठीक है, बराबर के उधर, तो x बराबर -8 उधर जाएगा तो +8 और -1 का -1, तो ऑप्शन सॉल्व होकर x बराबर 7 आ जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 32 का हम लोग का सही हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी 33 का करेंगे। यहाँ पे क्रोमियम का बोल रहा है CrO4 2- में, जिसका निकालना उसको मानेंगे x। एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन का -8 बराबर चार्ज -2, x का x -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा ना, और -2 का -2, 8 में गया 2 तो बचा +6, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +6। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का 33 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बीडेंटन लिगेंड। देखो एम्बीडेंटन लिगेंड जो यहाँ पे होगा उस चीज़ को ध्यान देना। एम्बीडेंटन लिगेंड 2 ही होता है, एक आपका Cn- और एक होता है आपका NO2। ठीक है, ये 2 ही है आपका एम्बीडेंटन लिगेंड। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, 2 में से ही कोई एक आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो Cn- यहाँ पे आया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 34 का हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन
कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलैप्टिक। देखो होमोलैप्टिक मतलब होता है जिसमें सिमिलर, मतलब एक ही, मान लो एक ही तरह का उसमें लिगेंड हो। इसको मेटल बोलते हैं, इसको लिगेंड बोलते हैं। देखो इसमें खाली NH3 लिगेंड है, इसमें 2 गो लिगेंड आ गया, इसमें भी 2 तरह का लिगेंड, इसमें भी 2 तरह का, तो इसमें होमो होमो मैंने एक जैसा, तो सेम लिगेंड सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है। 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है ना एग्जाम्पल ऑफ बायडेंटेन लिगेंड। बायडेंटेन लिगेंड यहाँ पे 2 होता है, एक ऑक्जिलेट आयन C2O4 2- और एक होता है इथाइलिन डायमीन। इस चीज़ को ध्यान दें, 2 ही रहता है बायडेंटेन, आएगा तो यही दोनों में से, नहीं तो नहीं आएगा। तो ऑक्जिलेट आयन देखो ऑप्शन नंबर बी में है, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो फिर आ गया, देखो अभी कुछ देर पहले बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बीडेंटेन लिगेंड, अनएम्बीडेंटेन लिगेंड। निम्नलिखित में से कौन सा उभयदंती लिगेंड है, बताओ। एम्बीडेंटेन लिगेंड 2 एग्जाम्पल है यार, CN- और NO2, बताओ। NO2 ऑप्शन नंबर सी, वही NO2- बात से मैं समझ में आ गया। 37 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो फिगर इसका नहीं है तो इसको छोड़ देना, वैसे इसको हम बता चुके हैं। अगला ये भी बता चुके हैं आपको हम, है ना, टर्सरी आपका अल्काइल हैलाइड अमंग द फॉलोइंग। इसमें 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपका कौन होगा, तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका ये 3 ब्रोमो 3 मिथाइल 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, पेंटेन। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फास्टर इन SN2 रिएक्शन। ये भी बता चुके हैं आपको, फास्ट SN2 रिएक्शन। देखो SN2 और एक होता है SN1 रिएक्शन। SN1 आपका 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला फास्ट करता है, और SN2 आपका यहाँ पे 0 डिग्री या फिर 1 डिग्री वाला फास्ट करता है। 0 डिग्री है नहीं तो 1 डिग्री वाला आपका 1 ब्रोमो ये वाला, कल बताएं इसको। 40 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये वाला भी बताएं आपको, ये भी बता चुके ना, नहीं बताएं, देख लो एक बार। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, NaCl बाहर निकलेगा और I इसके साथ आ जाएगा, यानी कुल मिला के ये बना लेगा RI। और आइडो अल्केन बनता है फिंकलस्टीन रिएक्शन में, फिंकलस्टीन रिएक्शन ऑप्शन नंबर सी। 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट मोस्ट रिएक्टिव इन SN2। बताओ SN2 में कौन फास्ट रिएक्ट करेगा। SN2 या तो 0 डिग्री या तो 1 डिग्री। 0 डिग्री मतलब कि आपका सिर्फ RX हो, 1 डिग्री मतलब R के जगह कुछ और लगा हुआ है, तो RX खाली ये वाला है, तो ये फास्ट करेगा। ये 0 डिग्री है मान लो, कहने का मतलब, समझने का मतलब। ऑप्शन नंबर ए। 42 का आंसर ऑप्शन नंबर, ओ हो। एक चीज़ और ध्यान देना, देखो यहाँ पे 1 डिग्री ये भी है और 1 डिग्री ये भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ। तो इसमें से जो फास्ट रिएक्ट करेगा, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे करके होता है। इसका साइज़ छोटा होता है, इसका साइज़ और बड़ा, इसका साइज़ और बड़ा। तो जिसका साइज़ यहाँ पे छोटा होगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा ना, छोटा बोल रहे हैं बड़ा। अरे यार नहीं समझ में आया, समझो। जैसे सेम यहाँ इसके साथ मान लो लगा है आपका फ्लोरीन, इसके साथ लगा आपका क्लोरीन, इसके साथ लगा आपका ब्रोमीन, और इसके साथ लगा है मान लो आपका आयोडीन। तो इसका साइज़ छोटा रहता है, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा, इसका साइज़ और बड़ा, इसका साइज़ और बड़ा। देखो इसके साथ जब जुड़ा रहेगा तो बड़ा साइज़ वाला दूर रहेगा ना, तो दूर रहेगा तो वो टूटेगा जल्दी, तो वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा, तो RI जल्दी टूट जाएगा, तो क्योंकि बड़ा साइज़ है इसलिए ये होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्योंकि दोनों आपका 0 डिग्री ही है, 0 डिग्री कुछ होता नहीं है, लेकिन समझने के लिए दोनों 0 डिग्री है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे RX के बगल में कोई भी और कार्बन नहीं जुड़ा है, तो ये 0 डिग्री है ना, मान लो समझने के लिए। वैसे ये होता है सुपर पैरा भी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस चीज़ को ध्यान देना, आएगा तो ये, नहीं तो सेम टू सेम आ सकता है ऑप्शन के साथ ये वाला क्वेश्चन, नहीं तो नहीं आएगा। अगला देखो, इसका एपेशी नेम बताना है 3 ब्रोमो 1 आपका क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन 1 इन। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका साइकिल में है मतलब, और साइक्लोहेक्स मतलब 6 कार्बन है, चलो 6 कार्बन हो गया। इन है मतलब 1 नंबर पे इन है, मान लो 1 नंबर यहाँ है, तो यहाँ पे इन माने डबल बॉन्ड है, चलो डबल बॉन्ड आ गया। 1 नंबर यहाँ पे मान लेते डबल बॉन्ड। अब 1 पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरो भी है, चलो क्लोरीन, और 3 पे ब्रोमो है, तो इसको 1 इसको 2 इसको 3, यहाँ पे ब्रोमीन है। ठीक है, तो 1 क्लोरो यहाँ पे 3 ब्रोमो हो गया, और साइक्लोहेक्सिन भी हो गया। तो कहता है इसका कहता है चित्र में दिखाया गया यौगिक में आइपेशी नाम, इसका आइपेशी नाम क्या बोलता है, आइपेशी नाम। देखो ये आइपेशी नाम ऑलरेडी दे ही दिया। ठीक है, यहाँ पे फिगर था लेकिन यहाँ पे फिगर नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना, ये ऑलरेडी नाम ही दे दिया, 3 ब्रोमो 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन 1 N। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 43 का हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है दी सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ड। देखो अल्काइल फ्लोराइड RF ये बनता है आपका स्वार्ट्स रिएक्शन में, है ना, स्वार्ट्स रिएक्शन। यही बनता RI है ना, आइडो अल्केन, तो ये बनता है आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन में, तब ये सही होता है। इस चीज़ को ध्यान देना, RF बोल रहा है तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, KOH के साथ, देखो एल्कोहलिक KOH के साथ यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान देना थोड़ा सा। एल्कोहलिक KOH के साथ जब भी रिएक्शन होता है तो KBr बाहर निकलता है, OH इसके साथ जुड़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही होगा। अगला देखो, यहाँ पे ड्राई एथर के प्रेजेंस में जो हो रहा है, तो यहाँ पे होगा क्या, तो 2Na ये दोनों Br के लेकर चला जाएगा, CH3 और CH3 जुड़ जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऊर्ज रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। जहाँ पे ड्राई एथर आ गया
और सोडियम 2 आ गया, वहाँ पे हो जाएगा आपका ऊर्जा रिएक्शन। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला क्वेश्चन कहते हैं कंपाउंड विच रिएक्ट विथ HBr इन आपका अकॉर्डेंस विथ मार्कोनिक ऑप्शन। देखो मार्कोनिक ऑप्शन में इन चारों में से कौन रिएक्शन करेगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है इसलिए करेगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला कहता है यहाँ पे C2H5 ऑन हीटिंग ऑफ एल्कोहलिक KOH विल प्रोड्यूस। देखो C2H5 कहने का मतलब क्या है कि आपका C2H5 है और ये रिएक्शन कर रहा है एल्कोहलिक KOH के साथ। तो नियम क्या होता है कि ये अरे यार Cl यहाँ नहीं लिखना, KCl इधर बाहर निकलेगा और AOH इसके साथ जुड़ जाएगा, तो C2H5OH, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 48 का हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला एल्कोहलिक जो है ना, ये वाला इसको थोड़ा सा अभी रखना है इसको पेंडिंग में, ठीक है, इसको हम फिर से बताएंगे। ये जो ओ हाँ, देखो यहाँ पे वही हम सोच रहे थे कि तो मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। देखो समझो, यहाँ पे अल्कोहलिक नहीं है, हम अल्कोहलिक ले लिए, ठीक है। देखो समझो यहाँ पे फिर से अच्छा से सुनना, यहाँ है एक्वस, और एक्वस जब रहता है तब ऐसा होता है, चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना। हम कहीं मिस्टेक बताए होंगे तो यहाँ पे हम सही बता रहे हैं, तो इसके अनुसार से ही आप सोल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। देखो ध्यान दो, यहाँ है एक्वस, ठीक है, यहाँ क्या है सर, एक्वस है। और जब एक्वस रहता है ना, तब ऐसा होता है कि KBr ऐसे बाहर निकलता है। समझो नहीं समझ में आया, देखो CH3 है, CH2 है, और यहाँ पे है आपका Br, और यहाँ पे है एक्वस KOH, एक्वस माना जलीय विलयन, तब यहाँ पे KBr बाहर निकलता है और इसके साथ जुड़ जाएगा CH3 CH2 और OH, ये आके जुड़ जाएगा, ऐसे करके 2 कार्बन का एल्कोहल बनाएगा जब एक्वस रहेगा तब। यहाँ पे तो हम लोग सही बताएं 45 का भी होगा, लेकिन जब यहाँ पे आपका एल्कोहलिक आ जाएगा तब क्या होगा, चीज़ों को समझना। देखो सेम क्वेश्चन है, C2H5 को हम लोग तोड़ के ऐसे CH3 CH2 भी लिख सकते हैं। अब इसके साथ है यहाँ पे Cl, अब यहाँ पे जो जुड़ा है KOH, ये अब एक्वस नहीं, अब ये एल्कोहलिक है। एल्कोहलिक में क्या होता है समझना, एल्कोहलिक में इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसको बोलते हैं बीटा कार्बन। अल्फा देगा क्लोरीन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन, इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है, ये चीज़ होगा। तो इससे हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, खाली CH2 बचेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन चल गया, और यहाँ पे इसका एक बॉन्ड फ्री होगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और फिर CH2 का ये CH2 ही है, देखो यहाँ पे। तो अब ये 2 कार्बन का मतलब अल्कीन बन जाएगा, है ना, डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दो। और ये बाहर H और H वो H आपका H2O और इधर KCl इधर ऐसे बाहर निकलेगा, इस चीज़ को ध्यान देना। तो जब एल्कोहलिक रहेगा तो हमेशा अल्कीन बनाएगा, यानी C2H4 बना लेगा। तो 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे भी फिगर नहीं, इसको छोड़ देना। यहाँ पे देखो ध्यान दो इसको, हाँ क्या बोलते हैं, देखो C6H5OH है, यहाँ पे 3NO3 है, तो यहाँ पे देखो सिंपल है, ये बनाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का 50 का सही हो जाएगा। बोल सर कैसे बनाएगा सर, देखो ये है C6H5OH, कहने का मतलब है ये बेंजीन ऐसे है, और यहाँ पे है OH, और यहाँ पे आपका 3NO3 है ना, HNO3, तो ये NO3 जो है ना वो NO2 के रूप में यहाँ ऑर्थो पर लगेगा, यहाँ पे 1 है, 2 पर लगेगा, फिर यहाँ पे 4 पर लगेगा और 6 पर लगेगा, यहाँ और नीचे, ठीक है, NO2, इसलिए ये बनाएगा 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल। अगला कहता है कि फिनॉल रिएक्ट करता है जिंक डस्ट के साथ। देखो फिनॉल जो रिएक्ट कर रहा है, ऐसे फिनॉल जो है वो रिएक्ट कर रहा है जिंक डस्ट के साथ, तो क्या देगा, तो जिंक डस्ट के साथ जब भी फिनॉल रिएक्शन करता है तो हमको बेंजीन देता है, ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक है। फिनॉल जस्ता यानी जिंक के धूल के साथ अभिक्रिया करके बेंजीन देता है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये आपका बेंजीन के साथ OH है और यहाँ पे C2H5MgBr है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या मिलेगा, इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो यहाँ पे होगा क्या, कुछ नहीं, ये OH को लेकर चला जाएगा और एक हाइड्रोजन इसको यहाँ पे देगा, तो C6H6 यानी ये बेंजीन बन जाएगा। 52 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO, ये तो हम सल्फ्यूरिक एसिड का बता दिए थे ना। अगला ल्यूकास टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, ल्यूकास टेस्ट का हम लोग किसके बीच में करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को अंतर बताने के लिए, ठीक है। एक बार देख लो यार, ऊपर में पहले बता दिए लेकिन देख लो, हाइड्रेशन कर रहे हैं प्रोपीन का, मेथित प्रोप 3 कार्बन का प्रोपीन है, प्रोपीन मतलब होता है एक जगह डबल बॉन्ड है, हाइड्रेशन कर रहे हैं मतलब H2O ऐड कर रहे हैं इसमें, तो ये H प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। अब यहाँ इसको हम लोग लिखते हैं जैसे CH3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH और यहाँ हो जाएगा आपका CH2, ऐसे कुछ। अब ये H प्लस में टूटेगा, OH माइनस में, तो ये मार्कोनिक ऑप्स रूल के साथ रिएक्शन करेगा, तो H प्लस वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, OH वहाँ जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। एल्कोहल चल गया दूसरे नंबर कार्बन पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर है ना, चलो अगला क्वेश्चन, ये तो बताइए।
आईपीएसी नेम बताना है इसका। आईपीएसी नेम बताने आता है? कैसे करेंगे, सिंपल है, नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4 5 6 ऐसे है, ठीक है। 6 के लिए हो गया आपका हैक्स, हैक्स हो गया 6 के लिए, ठीक है, हैक्स हो गया। और यहाँ पे 1 नंबर पे आपका 1 पे डबल बॉन्ड के लिए EN हो गया, ठीक है। और अल्कोहल के लिए हो गया आपका 1 पे कितना नंबर पे अल्कोहल है, अल्कोहल है आपका 3 नंबर पे ना, तो 3 पर हो गया आपका OL। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोग का 55 का सही हो गया, सिंपल है। 56 कहता है दी प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इतना, इसका रिएक्शन हम लोग करेंगे सेम है, मार्कोनिक ऑप्शनल के साथ रिएक्शन होगा तो क्या करेगा, रिएक्शन सेम होगा, H जुड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन, OH जुड़ेगा जहाँ पे है, तो दूसरा नंबर पे OH, जिसको हम लोग यहाँ पे 2 ऑल बनाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 2 नंबर पे अल्कोहल वाला, देखो यहाँ पे आपका है आपका CH3 2 बार है और यहाँ पे CHOH। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमेशा ध्यान देना, जब भी चीज़ों का हम लोग अल्कोहल हो चाहे आपका एल्डिहाइड हो, कीटोनो ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमेशा ये बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन नॉर्मली जब अल्कोहल का करेंगे तो या तो एल्डिहाइड बनाएगा या तो कीटोन बनाएगा। लेकिन यहाँ पे जब 1 डिग्री आपका अल्कोहल रहेगा तो हमेशा एल्डिहाइड बनाएगा, तो ये एल्डिहाइड बनाएगा ना, तो प्रोपेंडिहाइड प्रोपेंडिल क्या लिखा है यार, है ना, देखो प्रोपियन एल्डिहाइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 57 का हम लोगों का सही हो जाएगा, 57 एसीटोन, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला कहता है कि यहाँ पे आपका इथेनॉइल क्लोराइड प्लस इथेनॉल क्या बनाएगा। देखो इथेनॉइल क्लोराइड और इथेनॉल आपका क्या बनाएगा, तो इस चीज़ का याद रखना, 58 का सही आंसर हो जाएगा आपका इथाइल एथेनॉइड बनाएगा, ठीक है, याद रखना लेना है। कहता है लुकास टेस्ट का हम लोग यूज डिस्टेंस किसके बीच में अंतर बनाने के लिए लुकास परीक्षण का हम लोग उपयोग करते हैं, है ना, तो 59 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अल्कोहल के बीच में हम लोग डिफरेंस बताने के लिए। कहता है एप्लिकेशन नेम लिखना है इसका, तो देखो 2 कार्बन है, इसका तो वैसे भी पहले बता चुके हैं लेकिन देख लो, है ना, एक कार्बन मिथ और में ऑक्सी मिथॉक्सी और इथेन मिथॉक्सी इथेन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का 60 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 1 इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर हम लोग विलियमसन सिंथेसिस मेथड से करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 61 का हम लोग बी हम लोग का सही हो जाएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन, इन चारों में से एल्डोल कंडेंसेशन कौन नहीं देगा, तो ये आपका बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, एल्डिहाइड वाला, बेंजीन वाला एल्डिहाइड। द ऑक्सीडेशन ऑफ आपका टॉलिन्स टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड इज कॉल्ड, है ना, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इटार्ड रिएक्शन, की क्रोमाइल क्लोराइड द्वारा टॉलिन्स का बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, इटार्ड रिएक्शन, ऑप्शन नंबर ए। अगला कहता है एसिटल्डिहाइड में 4 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो ये क्या बनाएगा, तो इसको याद रखना है, इसको ये बनाएगा आपका इथेन, ठीक है। अगला कहता है आप बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन में बेंजोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का 65 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना SOCl2 के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये हमेशा जो आपका बनाएगा बच्चा पार्टी वो क्या बनाएगा, यहाँ पे 66 का सही आंसर हो जाएगा आपका बनाएगा ये CH3COCl, ठीक है। अगला क्वेश्चन एसिड क्लोराइड रिड्यूस कर रहा है एल्डिहाइड को बाय विच द फॉलोइंग, है ना, और किस रिएक्शन में एसिड क्लोराइड रिड्यूस होगा एल्डिहाइड में, यानी एल्डिहाइड में एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड हमको किस रिएक्शन में मिलेगा, ठीक है। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा हमको रोजरमन रिडक्शन में मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। कहता है टॉलिन्स रिएजेंट क्या है, टॉलिन्स रिएजेंट मतलब एक तरह से क्या होता है, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्राइड का सॉल्यूशन होता है, इसको बोलते हैं टॉलिन्स रिएजेंट, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेंजोइक एसिड तो बताए हैं, आपका 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है वन ऑफ द रिएजेंट्स फॉर सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन में हम लोग कौन सा ये यूज़ करते हैं, एक 2 रिएक्शन होता है, एक होता है सैंडमेयर, एक होता है गेटरमैन, ठीक है। तो सैंडमेयर रिएक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं CuBr और यहीं पे रहता है कहीं गेटरमैन, तो उसमें यूज़ करते हैं हम लोग Cu सिर्फ और HBr, समझ में आ रहा कुछ, तो ये अंतर होता है, सैंडमेयर में ये यूज़ करते हैं, गेटरमैन में हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलो 70 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, इसको सुधार लेना ठीक। अगला कहता है हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है वो आपका यूज टू टेस्ट अमीन सीज, है ना, तो उसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी। 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को आप लोग को मिला लेना है, ठीक है। अगला कहता है अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्ग बेसिस, इसमें चारों में से आपका स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पे एसिटिल आपका एनिलीन, एसिड एनिलीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन का होता है NH2, ऑप्शन नंबर बी। 73 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा।
कहता है कि व्हेन एसिटामाइड इज हीटेड विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन, तो ये प्रोडक्ट में क्या बनाएगा। तो ये तो पहले भी आपको बताया चाहिए, नहीं बताया तो फिर से सुन लो। ये बनाएगा आपका मिथाइल अमीन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखो यहाँ पे CH3CN है और सोडियम के साथ यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है ये, और यहाँ पे अल्कोहल है। तो ये प्रोडक्ट में क्या बनाएगा, तो हमेशा ध्यान देना, ये आपका 75 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये बनाएगा आपका CH3CH2NH2। ठीक है। अगला कहता है कि वैन NH3 रिएक्ट करेगा एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड, है ना, बहुत सारा अल्काइल हैलाइड, तो एक मिक्सचर ऑफ ये सबका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबका मिक्सचर देगा। ठीक है। 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ अमीन देगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स फॉर्म एल्कोहल ऑन ट्रीटिंग विथ HNO3, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि अमीन का रिएक्शन जब हम लोग HNO3 के साथ कराएंगे तो हमको कौन सा अल्कोहल यहाँ पे क्या समझो यहाँ पे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स फॉर्म एल्कोहल ऑन हीटिंग HNO3। देखो कहता है कि जब एल्कोहल का रिएक्शन हम लोग HNO2 के साथ कराएंगे तो हमको कौन सा अमीन इन चारों में से बनेगा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अमीन HNO2 के साथ उपचार पर एल्कोहल बनाता है। समझो 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 समझो, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा समझना। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा अमीन, मतलब इन चारों में से किस अमीन का रिएक्शन हम लोग कहीं HNO2 के साथ कराएं तो प्रोडक्ट में हमको अल्कोहल देगा। प्रोडक्ट में हमको क्या बनाएगा, अल्कोहल, फॉर्म अल्कोहल, मतलब बनाएगा अल्कोहल। तो इन चारों में से किस अमीन का रिएक्शन हम लोग HNO2 के साथ कराएं तो हमको अल्कोहल मिलेगा, बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77 का आपका CH3NH2। 1 डिग्री जो आपका अमीन होता है इसका रिएक्शन हम लोग कहीं कराएंगे HNO2 के साथ तो हमको यहाँ पे अल्कोहल मिलेगा। सिंपल है। चलो अगला कहता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है वो क्या है, तो एक दूसरे के आइसोमर है, एक दूसरे के समावयवी हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 78 का हम लोग का सही हो जाएगा। 79 देखो ज़्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन और है। ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दो तरह का आंसर होता है। तो यहाँ पे 79 का जो सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज आपका यहाँ पे एल्डोहेक्सोज है, यानी एल्डिहाइड का हेक्सोज है। यहाँ पे रहता है फ्रुक्टोज तो आपका कीटोहेक्टोज होता है, इस चीज़ को ध्यान देना। एल्डोहेक्सोज है ये आपका ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन विच एंजाइम हेल्प टू कन्वर्टिंग सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, यानी सुक्रोज को तोड़ने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है। सुक्रोज को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, तो सुक्रोज को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, इसको इन्वर्टेज तोड़ता है ना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कहता है कि आपका कर्डिंग ऑफ मिल्क इन एग्जाम्पल ऑफ, यानी दूध का जमना यानी दही बनना किस चीज़ का उदाहरण है, तो ये आपका उदाहरण है यहाँ पे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का आपका विकृतीकरण। ठीक है। अगला कहता है कि प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी कि जो प्रोटीन होता है वो पॉलीमर है एमिनो एसिड का। तो प्रोटीन जो जुड़ा रहता है एमिनो एसिड से वो उसके बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है, तो उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड रहता है ना। 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है एंजाइम क्या है, एंजाइम्स आर, तो एंजाइम्स एक तरह से क्या होते हैं बच्चा भाड़ी, तो एंजाइम्स जो है वो एक तरह से प्रोटीन्स है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। कहता है रिकेट्स इज अ काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, रिकेट्स जो होता है वो किस मतलब विटामिन की कमी से होता है, तो 84 का सही आंसर होगा विटामिन डी की कमी से, है ना। आपको पता है विटामिन ए की कमी से क्या होता है रतौंधी, विटामिन बी की कमी से क्या होता है बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से क्या होता है अस्कर्वी, विटामिन डी की कमी से क्या होता है रिकेटस, याद रखना हमेशा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 84 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन विटामिन सी इज अ कंपाउंड्स कॉल्ड, यानी विटामिन सी के कंपाउंड्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है। इतना आपको पढ़ना है, इससे पहले जितना बताया उतना कर लेना है। ठीक है। और भी इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, अब 2 दिन है, आराम से रिलैक्स कीजिए, आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है बच्चा बाड़ी, चलिए।